प्रेम शुक्ला जी जो बात कही, जो नैरेटिव है कि भ्रष्टाचारी दलों का महागठबंधन, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी कार्रवाई नकली है, आप डराते हैं लोगों को और फिर अपने साथ शामिल करवा लेते हैं। देखिए, पहले गठबंधन में बात करता हूं, भ्रष्टाचार पर भी मैं उनको माकूल उत्तर देने का अभी आपको सुअवसर सबके सामने आपने दिया है, तो उसका असर आएगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का आज 25 वर्ष पूरा हो रहा था और उस 25 रजत जयंती वर्ष है, और आदरणीय नड्डा जी ने उस रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम के समय जो है एनडीए की बैठक के संदर्भ में आज पत्रकार वार्ता की। दूसरी तरफ अभी आपने जो स्टोरी दिखाई, उसी स्टोरी में श्रीमान संजय राउत का बयान है कि भी गठबंधन का नाम भी तय नहीं, इधर इनको गठबंधन का क्या नाम होगा ये तय नहीं है। एक अभी पैदा होने वाला भ्रूण है और एक का 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष बन रहा है। तो गठबंधन की राजनीति कैसे होती है और कैसे सफल होती है, जिसने गठबंधन पहली बार गठबंधन का जो भारत में गठबंधन की राजनीति के शिल्पकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहे हैं। पहली गठबंधन की सफल सरकार आप जानते हैं, आप तो बड़े पत्रकार तब से हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली गठबंधन की सफल सरकार चलाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार गठबंधन को तब भी स्थान दिया जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त रहा 2014-2019। अब दूसरी तरफ कौन लोग हैं? 1998 के पंचमढ़ी सम्मेलन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसका प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि छोटे दल, क्षेत्रीय दल, ये भारत की अखंडता के लिए खतरा है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ये कांग्रेस का प्रस्ताव है। और उसी समय 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली सफल की गठबंधन की सफल सरकार का संचालन हो रहा था। दूसरा, उसके बाद ये 2003 में बदले, एक गठबंधन बनाया इन्होंने चुनावी, लालू जी इत्यादि को गठबंधन में लिया इन्होंने। उसके बाद 2007 में आप फिर इनका तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन का स्मरण कर ले। उसमें भी कहा गया कि डीएमके के लोग जिस तरह से राजीव गांधी के हत्यारों का वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके कारण ऐसे गठबंधन के साथी हमारे लिए घातक है। अच्छा ठीक, आप याद कर लीजिए 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई क्यों गई थी? क्योंकि जस्टिस एमसी जैन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें डीएमके की राजीव गांधी जी की हत्या के मामले में भूमिका पर संदेह प्रकट किया गया था। तो जो अपने पति के हत्यारों, अपने पिता के हत्यारों से सत्ता के स्वार्थ में गठबंधन करें। अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन की बात हुई भी, अरविंद केजरीवाल जी कल तक इनको धमका रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, अजय माकन जी, संदीप दीक्षित जी, पूरी कांग्रेस की इकाई कह रही है, पूरी पंजाब की इकाई कह रही है। अरविंद केजरीवाल इनको भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट कितना सारा दिए हैं, उसके बारे में मुझे आपको इस देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। सुश्री ममता बनर्जी इनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। लोकतंत्र में आपसे जिसका वैचारिक मतभेद हो उसकी हत्या कराने, उसके परिजनों के साथ बलात्कार करने, उसको मतदान करने का अधिकार न देने, उसको अपना नामांकन करने का अधिकार न देने, उसको वोट डालने का अधिकार न देने, और अगर वोट डाल दिया तो उसकी हत्या कर देना, उसके परिजनों के साथ बलात्कार कर देना, गर्भवती महिला का पेट जो है छील देना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जिसके बारे में, और इन्हीं का नेता अधीर रंजन चौधरी हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के अलोकतांत्रिक हिंसक व्यवहार के विरुद्ध गए। ये इनके गठबंधन की साथी हैं और ये जो है ये तो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार पर जिस पार्टी का नेता, शीर्ष नेता श्रीमान राहुल गांधी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर है और गालीबाजी के मामले में सजा याफ्ता है, और गालीबाजी के मामले में 10 मामले उन पर पेंडिंग है, उसमें कई मामलों में बेल पर है। श्रीमती सोनिया गांधी, उनके खिलाफ जिस आईपीसी की धारा में केस है वो 420 है और वो बेल पर है। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा बेल पर ही रहे और स्वर्गीय हो गए। श्रीमान पी चिदम्बरम इनके वित्त मंत्री, गृह मंत्री, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, और गांधी परिवार के जो राजीव गांधी फाउंडेशन उसके ट्रस्टी हो तब भी रहे जब कांग्रेस में नहीं रहे, जब तमिल मनीला कांग्रेस में चले गए थे और देवेगौड़ा गुजराल की सरकार के वित्त मंत्री थे, तब भी वो राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी थे। वो जेल जाके आए हैं।
सबके सामने उनके पुत्र जेल जाकर आए हैं। दीपक कुछ किया थोड़े है, मैं उत्तर दूं 10 कुछ सेकंड। बिल्कुल नहीं किया है जी। भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय जो है उसका कन्विक्शन रेट 95% है। हमने कुछ नहीं किया है। 4 लाख लोगों के 4 लाख फर्जी कंपनियां पकड़ी गई हैं। श्रीमती सोनिया गांधी का हवाला का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है और उस पर ये आज तक जवाब नहीं दे पाया इनकम टैक्स की तमाम नोटिस के बाद। इन पर केस जो फ्रॉड का हुआ है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है। दीपक जी, ये हाई कोर्ट गए, इनको रिलीफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट गए, रिलीफ नहीं। इन्होंने मोर्चा निकाला और अभी तक बेल पर है। हमने भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतना निश्चित है ना कि प्रतिशोध की कार्रवाई तो ही नहीं सकती जब कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। तो प्रतिशोध की कार्रवाई कहां से होगी, जरा मुझे बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक, और मुझे बताइए हेमंत बिश्वा शर्मा पे कौन सा एफआईआर पेंडिंग है, ये भी बता दीजिए मुझे। अजीत पवार पे कौन सा एफआईआर पेंडिंग है? सोनिया गांधी पे 420 का एफआईआर है। सजा याफ्ता है 4 मामलों में कन्विक्ट श्रीमान लालू प्रसाद यादव 4 चारा चोरी के मामले में कन्विक्ट हैं। और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का यह आलम है कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, जेल में रह के जेल मंत्री थे। ये भ्रष्टाचार पे सबसे अधिक जीरो टॉलरेंस वाले, और ये अकेले हमारा आरोप नहीं था। आलोक शर्मा जी भी कल ठीक है प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, लंबा हो गया। आलोक शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं और फिर उसके बाद सीधे संजीव झा के पास जाऊंगा। जी देखिए, मुझे लगता है मैंने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी के लोग भी अगर भ्रष्टाचार पर बात करें तो लगता है कि जैसे वो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। वो कहावत मुझे याद आती। मैंने अभी पूछा इनसे, ये ममता जी इनको बहुत खराब लग रही हैं, बहुत हिंसा हो गई, लेकिन ममता जी के साथ भी आपने सरकार बनाई। सपा हो, बसपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई तो पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ आपने सरकार नहीं बनाई। हत्या नहीं कराई थी। वापस आता हूं, आज भी आगे बनाने के लिए फिर अभियुक्त नहीं थी। चिराग पासवान की झोपड़ी, अभियोग नहीं था। चिराग पासवान की झोपड़ी जला दी, उसके बावजूद भी उसी को साथ ले रहे हैं। हम उनके खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं गए थे गठबंधन करते। अरे मैंने कहा 2014 के बाद, प्रेम भाई शांति से सुनिए ना यार, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार ने कोई एक एफआईआर की हो, स्पष्टीकरण दे रहा हूं ताकि आप जो है सुनो ना यार, बदतमीज आपकी समझ में आए। सुनिए जरा, 15 मिनट तक कोई नहीं बोला आपके बीच में, चुप रहिए। आपने पढ़ाई गालियाई करिए मत। हालांकि गालीबाजी आपके शांत रहिए, राष्ट्रीय कर्म है। गालीबाजी आपके राहुल गांधी इसी में कन्विक्ट है। बीच में कोई नहीं बोला है। प्रेम शुक्ला जी आपने हमेशा आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आलोक जी को खत्म कर लीजिए, संजीव झा जी के क्या बात है। आलोक शर्मा इतना गरियाने पे क्यों आमोदा है? देखिए इनकी अभद्रता तो सोचिए कैसे गरिया रहे हैं। अरे भाई इनको कहिए शांत अच्छा रहे। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। आलोक जी कंक्लूड करिए जल्दी। आपने कहा था मैं छोटा सा जवाब दूंगा। लोग भी गरियाएंगे तो कैसे काम चलेगा? शांत रहिए। मुझे लगता है कि तर्क पर बात होनी चाहिए। गालीबाजों की जो कन्विक्टेड पार्टी है वो दूसरों को कह रही है कि वो बदतमीज है। बदतमीजी के बादशाह हैं राहुल गांधी। बदतमीजी के बादशाह राहुल गांधी की पार्टी के चुप हो जाते हैं। बोल दी आपने, बात बोल दी, 2 बार बोल दी। अब सुन लेते हैं आलोक जी। नहीं, वो गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे उसको उदाहरण देना। आलोक जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गुस्सा ना हो, ठीक है? थोड़ी नोकझोंक चलती रहती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं इनके बीच में बोला। इनको खुद ख्याल रखना चाहिए, सीनियर आदमी हैं, हमेशा हर आदमी से इस तरह से भिड़ते रहते हैं। कंटेंट अच्छा छोड़िए बात।